नमस्कार साथियों, अगर आप जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय या उससे संबंधित जनपद में जितने भी महाविद्यालय हैं, अगर आप वहां से स्नातक, परास्नातक जो भी या डिप्लोमा आदि की जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, सम सेमेस्टर में हैं, तो आपकी जो है टाइम टेबल यूनिवर्सिटी द्वारा अभी कुछ ही देर पहले जारी किया गया है। और किस तारीख को किस सब्जेक्ट का पेपर है और किस शिफ्ट में है, हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट गलती किए थे कि उनकी शिफ्ट नहीं पता था, उनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ था जो टाइम टेबल देखने के बाद। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि जो भी आपके अंदर जो डाउट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए साथियों। तो निश्चित ही मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आपके बलिया से ही बना रहा हूँ, और जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पे जो भी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो निश्चित ही मैं उस पर लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी कोई भी नई अपडेट आएगी मैं लगातार वीडियो बनाकर आपको अपडेट करता रहता हूं। साथियों, ये जो देख रहे हैं कि यहाँ देख लिए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी सम सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, और परीक्षाएं तो आपका पहले ही डेट आ गया था कि 11 अप्रैल से प्रस्तावित है। 11 अप्रैल से आपका एग्जाम क्या है, प्रस्तावित है। लेकिन अब सवाल है कि ये देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट का किस दिन पेपर है और किस शिफ्ट में है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। अब यहाँ लिखा है अब नहीं पढ़े तो फिर कब पढ़ोगे भाई। अब तो सवाल है कि अब आपका एग्जाम का भी डेट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, तो अब तो पढ़ाई में जी जान झोंक देना है, लगा देना है। और देखिए, अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, सिलेबस अपने सामने रख के थोड़ा बहुत उसके मेन मेन पॉइंट को अगर नोट कर लेते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, तो अगर आपको हेडिंग पूरी तरीके से क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो निश्चित उसको बढ़ा चढ़ाकर आप निश्चित उस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छा खासा नंबर भी पा सकते हैं। तो बहुत कम समय बचा है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, फिर भी कोई बात नहीं, पढ़ाई तो अपने से ही करनी होती है, नंबर अपने से ही बेहतर लाया जा सकता है, टॉप अपने से ही मेहनत करके टॉप भी किया जा सकता है साथियों। तो बिल्कुल आपको इस तरह से अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहना है। एग्जाम कब से है ये तो अभी पता चल गया, इससे पहले भी चला, 11 अप्रैल से प्रस्तावित है। किस विषय का किस दिन पेपर होगा इसके बारे में जानेंगे, और शीर्षक क्या होता है पूरी डिटेल्स इसमें जानने वाले हैं साथियों। यहाँ देखिए, ये जो पूरी डिटेल्स इसका जो पीडीएफ निकल कर आया है, अभी कुछ ही देर तो पहले ये सारी चीजें चल रही थी, हम जिसको आपको मैं दिखाना चाहूंगा। और इसमें यहाँ देख लीजिए, एक लड़के ने भी भेजा है, मैं साइट पे नहीं जाके डाउनलोड किया, यहीं से भेज दिए और ये सारी चीज़ें आगे यहाँ देख लीजिए। पहले तो आपको जो परीक्षाएं होंगी ये सम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं। सम सेमेस्टर मतलब समझ रहे हैं ना, अगर आप दूसरा में है, चौथा में है, छठा में है, स्नातक है तो दूसरा, चौथा और छठा में होंगे, परास्नातक है तो दूसरा और चौथा में सेमेस्टर में होंगे। यहाँ लिखा है 21 मार्च 2026 का ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ देख लीजिए, एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा जो भी सम सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत 2025-26 में जो भी सम सेमेस्टर के अंतर्गत अगर आपका जो भी है कोर्स, अगर आप स्नातक में है तो द्वितीय चतुर्थ में होंगे या छठा में होंगे, ठीक। अगर आप वही परास्नातक में हैं तो द्वितीय या चतुर्थ सेमेस्टर में होंगे। इसके जो भी नियमित परीक्षाएं यानी रेगुलर परीक्षाएं का भी डेट, बैक पेपर का भी डेट, इम्प्रूवमेंट पेपर का भी डेट, और पीछे जो पेपर छूट गया हो, भूतपूर्व परीक्षाएं से संबंधित परीक्षा कार्यक्रम एतद द्वारा पत्र साथ संलग्न है। और ये परीक्षाएं कब से, 11 अप्रैल 2026 से संपादित कराई जाएगी। तो क्लियर हो गया, स्नातक में 2, 4, 6, परास्नातक में 2 और 4, बैक का फॉर्म भरे हो, या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे हैं, या भूतपूर्व में जो भी आपने परीक्षाएं छोड़ दी हैं उसका अगर आपने फॉर्म भरा हो तो भी आप देंगे 11 अप्रैल से ही, ठीक। अगला यहाँ देखिए, सारी चीजें यहाँ एक दो महत्वपूर्ण नोट को आपको देखना है। ये 2 महत्वपूर्ण नोट आपको क्या देखना है, लिखा है कि द्वितीय सेमेस्टर, यहाँ देख लीजिए, लिखा है द्वितीय सेमेस्टर यानी नियमित को छोड़कर शेष पाठ्यक्रमों से संबंधित परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र दिनांक 5 अप्रैल 2026 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट jncu.ac.in पर क्या किया जाएगा, डाउनलोड किया जाएगा। किसको छोड़कर भाई, द्वितीय सेमेस्टर नियमित को छोड़कर बाकी का, द्वितीय सेमेस्टर नियमित को छोड़कर बाकी का
प्रवेश पत्र इस साइट से, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की जो ये साइट है, इससे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, द्वितीय सेमेस्टर नियमित के समस्त पाठ्यक्रमों से संबंधित परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र दिनांक 5 अप्रैल को JNCU https jncu.samarth.edu.in से डाउनलोड किया जा सकता है। और ये द्वितीय सेमेस्टर वाले को किस समर्थ पोर्टल से आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और ये jncu.nic.in पे भी इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए जो टाइम टेबल है पूरी डिटेल्स में देख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए, आप अगर बीए, पहले तो टाइमिंग देख लीजिए, द्वितीय सेमेस्टर वाले होंगे तब, अगर आप द्वितीय सेमेस्टर में हैं तो अगर आप बीए कर रहे हैं द्वितीय सेमेस्टर में है, या बीएससी द्वितीय सेमेस्टर में, या बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर में है, ठीक, तो आपकी परीक्षाएं कब से हैं, 7 बजे जाना है, 9 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा एग्जाम हॉल से। द्वितीय सेमेस्टर वाले ध्यान रखना, कौन कौन, बीए, बीएससी, बीकॉम, 7 बजे से आपकी परीक्षा है, 9 बजे तक चलेगी, 2 घंटे में आपको पेपर देना है, पहली बात। यहाँ देख लीजिए ये सारी चीजें। उसके बाद ये सब्जेक्ट देख लीजिए, पहला है आपका 11 तारीख को क्या है, इंग्लिश। 11 तारीख को आपका 11/4/2026 को क्या है, इंग्लिश का पेपर है। इसमें थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है आपको, वहां पे सामने तो ठीक दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, तो हम इसको मोबाइल में भी थोड़ी सी देख लेंगे, ठीक। तो इंग्लिश का आपका पेपर कब है, 11/4 को। उसके बाद 13 को, 2 दिन बाद, यानी मंडे दिन रहेगा, एंशियंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और कल्चर का है। जिनका भी प्राचीन इतिहास है उनका पेपर कब है भाई, 13 तारीख को है, ठीक। उसके बाद 13 के बाद 15 तारीख को पेपर किसका है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, या अगर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पहला पेपर, बीकॉम आपका सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर भी आपका 15 ही तारीख से शुरू हो रहा है, 15 तारीख से ही शुरू हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। पहला साइकोलॉजी 15 तारीख को, अगर बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में पहला पेपर जो शुरू होगा वो भी 15 तारीख को होगा। उसके बाद भूगोल से है, अगर आप भूगोल हैं, अगर बीए में सेकेंड सेमेस्टर में भूगोल है तो आपका 16 तारीख को पेपर देने जाना है, 16 अप्रैल को। उसके बाद अगर आप मेडुअल मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर आपका मेडुअल मॉडर्न अगर हिस्ट्री है, अगर आपका देखिए ये एंशियंट थी और ये मेडुअल मॉडर्न हिस्ट्री है, तो आपको पेपर कब देने जाना है, पहला पेपर आपका होगा इसमें 17/4 को, यानी 17/4 को दिन होगा आपका फ्राइडे। उसके बाद अगर आपका फिजिक्स है, अगर आप बीएससी लिए हैं तो भी आपका 17 पेपर का ही पहला पेपर होगा, 17/4/2026 का पहला पेपर। अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है, संस्कृत है, तो आपका पेपर कब है, 18/4 को है। लेकिन अगर बीकॉम का ये पहला पेपर था और बीकॉम का दूसरा पेपर भी कब है, 18/4/2026 को ही है। उसके बाद सोशियोलॉजी, यानी अगर आपका समाज शास्त्र है तो 21 तारीख को पेपर है, स्टैटिक्स है तो भी 21 तारीख को पेपर है, सोशल वर्क है तो आपका 22/4/2026 को है। सोशल वर्क अगर आपका सब्जेक्ट है तो 22 तारीख को आपका क्या है, पेपर है। उसके बाद ध्यान रखिए, एक एक सब्जेक्ट एक एक क्लियर हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सोशल वर्क 22/4, और इकोनॉमिक्स अगर आपका पेपर है, अर्थशास्त्र है, तो आपको 23/4/2026 को पेपर देना है। अब देखिए बीकॉम का तीसरा पेपर, थर्ड पेपर कब है, 23/4/2026 को है। बॉटनी है, अगर आप बीएससी हैं, बॉटनी सब्जेक्ट लिए हैं, तो भी आपका पेपर क्या है, 23 तारीख को है। फिजिकल एजुकेशन अगर आपका सब्जेक्ट है तो 28/4 को पेपर है। म्यूजिक, वोकल और तबला सितार, हाँ तबला सितार है, अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो आपका 29/4 को पेपर है। केमिस्ट्री अगर आपने लिया है तो 29/4 को ही पेपर है। ये बीए बीएससी बीकॉम का ही चल रहा है अभी, ध्यान रखिएगा, सेकेंड सेमेस्टर वालों का। जर्नलिज्म है तो आपका 5/5 यानी मई में चले जाइए, कब, 5/5 यानी मई में आपका जर्नलिज्म का पेपर है।
फिलॉसफी अगर आपका दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है तो 6/5/2026 का पेपर है। मैथमेटिक्स अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो आपका 6/5/2026 का पेपर है। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस होगा, अगर बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर है 7/5 यानी 7 मई का आपका पेपर है। अगर जूलॉजी आपने सब्जेक्ट लिया है तो भी 7/5/2026 को ही आप पेपर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, ये सब बीए सेकेंड वाले ही चल रहा है, अभी ध्यान रखिएगा, ये 7 से 9 बजे वाला ही। यहाँ देखिए, अगर आपने डिफेंस लिया है, डिफेंस स्ट्रेटेजिक्स स्टडीज लिया है, तो ये आपका 11/5/2026 का पेपर है। दिन मंगलवार है, मंगलवार नहीं मंडे है, ठीक। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आपको 12/5/2026 को पेपर देने जाना है 7 से 9। कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है तो भी 12/5/2026 को पेपर देने जाना है। अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी आप 13/5/2026 को पेपर देने जाएंगे। ये आपका शीर्षक है, पेपर का शीर्षक याद रखिएगा। एजुकेशन है, अगर आप शिक्षा शास्त्र लिए हैं, अगर आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र है, अगर बीए सेकेंड सेमेस्टर में है तो 14/5/2026 को पेपर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद आपका को करिकुलर पेपर होता है, ध्यान रखिएगा, बीए वालों के लिए ध्यान रखना। को करिकुलर का पेपर आपका कब है, ध्यान रखना। को करिकुलर का पेपर फॉर बीए यानी सिर्फ बीए के लिए है। को करिकुलम का पेपर सबको देना होता है, याद रखना, मिस्टेक से छोड़ मत देना। 15/5/2026 को पेपर आपको देना जाना है, को करिकुलर वाला, बीए वाले। अब यहाँ देखिए, अगर आप को करिकुलर का यहाँ भी पेपर देना जाना है, अगर आप बीएससी में है या बीकॉम में है, बीएससी और बीकॉम में होंगे तो आपको 16/5/2026 को पेपर देंगे, और ये आपका बीए वाले 15 को देंगे। उसके बाद वोकेशनल पेपर देना होता है, वोकेशनल बीए वालों को। यहाँ देखिए, को करिकुलर के बाद वोकेशनल आपको देना है, तो वोकेशनल पेपर आप कब देंगे, 18/5/2026 को आप पेपर देंगे। उसके बाद बीए हो गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, वोकेशनल फॉर बीएससी और बीकॉम। वोकेशनल फिर किसको देना है, बीएससी वालों को भी देना है और बीकॉम वालों को देना है। ये कब देंगे, 19/5/2026 को, 19 मई 2026 को आप ये पेपर देंगे, ठीक। अगला देखिए, अब ये सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो गया, अब यहाँ क्या आ गया, फोर्थ सेमेस्टर। कौन कौन, बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक और बहुत बड़ा जो बदलाव यह हो गया कि अब यहाँ पर टाइमिंग चेंज हो गया। बहुत सारे ऐसे बच्चों का छूट गया था टाइमिंग की वजह से, तो यहाँ अब टाइमिंग हो गया। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है, अगर आप बीए कर रहे होंगे, बीएससी और बीकॉम कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर में है, तो आपको एग्जाम सेंटर पे 11 बजे पहुंच जाना है, और आपका 1 बजे क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। अब इसमें देखिए, एंशियंट हिस्ट्री अगर आपका है, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में है, तो आपका 11/4/2026 का ही पेपर होगा। आपका बायोटेक्नोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है तो 11/4 को ही पेपर होगा। और होम साइंस है, अगर आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपका 13/4, हाँ 13/4 को पेपर होगा होम साइंस। उसके बाद बॉटनी है तो 13/4 को ही पेपर होगा। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में है, पहला पेपर आपका 15/4/2026 को शुरू होगा। इंग्लिश आपका 15/4/2026 को ही आपका इंग्लिश का भी पेपर होगा। समाज शास्त्र वाले जो है फोर्थ सेमेस्टर बीए में होंगे तो उनको कब देना है परीक्षा, 16/4/2026 को देना है। स्टैटिक्स अगर आपका पेपर होगा तो 16/4 को ही पेपर देने जाना है। म्यूजिक वोकल सितार तबला सितार वाले जो जिनका सब्जेक्ट होगा 17/4 को पेपर देंगे। और केमिस्ट्री होगा अगर आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में तो 17/4/2026 को ही पेपर देंगे। और साइकोलॉजी अगर आपका होगा तो 18/4/2026 को पेपर देंगे। और यहाँ देखिए, ये सारे हमने फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ देखिए, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, मतलब बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर, दूसरा पेपर कब देने जाएंगे आप, 18/4/2026 को पेपर देने जाएंगे। सोशल वर्क का पेपर कब देने जाएंगे, 20/4/2026 को आप पेपर देने जाएंगे। भूगोल अगर आपका होगा बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों को तो 21/4/2026 को पेपर देने जाएंगे। संस्कृत होगा तो 22/4/2026 को पेपर देने जाएंगे।
22/4 को पेपर देने जाएंगे। उसके साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि इसमें अब ये देखना है, अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो भी आप 22/4/2026 को ही पेपर देने जाएंगे। उसके बाद फिलॉसफी, अगर आपने दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट लिया है तो आपको पेपर कब देने जाना है? 23/4/2026 को। अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है तो 23/4/2026 को ही पेपर देने जाना है। जो मैं बता रहा हूँ ये आपका जो है बीए 4th सेमेस्टर, बीएससी 4th सेमेस्टर और बीकॉम 4th सेमेस्टर के लिए भी बता रहा हूँ। अगर आपका जर्नलिज्म पेपर होगा तो ये 28/4/2026 को पेपर देने जाएंगे। मेडुअल मॉडर्न अगर आपका हिस्ट्री होगा तो आप 29/4/2026 को पेपर देने जाएंगे। अगर आपने फिजिक्स लिया है तो 29/4/2026 को ही पेपर देने जाएंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो 5/5 यानी 5 मई 2026 को पेपर देने जाएंगे। अगला देखिए, बीकॉम का तीसरा पेपर। बीकॉम अगर 4th सेमेस्टर में है तो तीसरा पेपर आपका कब है? तो आपका जो पेपर है 5/5/2026 को ही पेपर है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन लिए हैं तो 6/5/2026 को ही आपका पेपर है। अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया है, बीए 4th सेमेस्टर में है, तो आपका पेपर जो है आपका 7/5/2026 को पेपर है। ठीक। उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो भी 7/5/2026 को ही पेपर होगा। ठीक। ये 4th सेमेस्टर चल रहा है। और यहाँ पे और देखिए और भी कुछ सब्जेक्ट हैं, इसमें भी अभी को करिकुलर, वोकेशनल, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, जूलॉजी अगर आपने सब्जेक्ट लिया है तो 11/5/2026 को पेपर है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक 4th सेमेस्टर वालों के लिए चल रहा है अभी, 12/5/2026 को पेपर है। अगर आपने डिफेंस स्टडीज लिया है तो ये 13/5/2026 को पेपर है। एजुकेशन आपका अगर सब्जेक्ट है, आप 4th सेमेस्टर में है यानी शिक्षा शास्त्र है, तो आपको 14/5/2026 को पेपर देना जाना है। अगर आपने को करिकुलर यानी बीए, अगर बीए में को करिकुलर का पेपर कब है 4th सेमेस्टर वालों को? 15/5/2026 को है। अगर आप बीएससी कर रहे होंगे, बीकॉम कर रहे हैं, अगर आप 4th सेमेस्टर में है तो को करिकुलर का पेपर कब है? 16/5/2026 को पेपर है। उसके बाद यहाँ देखिए, वोकेशनल का पेपर कब है बीए 4th सेमेस्टर वालों का? 18/5/2026 को पेपर है। वोकेशनल का पेपर कब है बीएससी और बीकॉम का? यह है 19/5/2026 को। ठीक। उसके बाद ये कौन हो गया? बीए सेकेंड, बीएससी सेकेंड और बीकॉम सेकेंड, और 4th का भी हो गया, बीए बीएससी बीकॉम 4th का भी हो गया। और यहाँ देखिए अब छठा सेमेस्टर, अब यहाँ छठा सेमेस्टर चला। पहला शिफ्ट में 7 से 9 परीक्षा दिए सेकेंड सेमेस्टर वाले। उसके बाद 9 से क्या दिए? आपका 7 से 9 और 11 से 1 परीक्षा दिए। ठीक। उसके बाद ये देखिए 6 सेमेस्टर वाले हैं, कौन कौन? बीए बीएससी और बीकॉम। इनका पेपर कब से होगा भाई? 3 बजे से शाम से शुरू होगा और 5 बजे शाम तक चलेगा। ठीक। टाइमिंग भी देख लीजिए। छठा सेमेस्टर जिसका साइकोलॉजी पेपर होगा उनका पेपर कब होगा भाई? 11/4/2026 को होगा। टाइमिंग ये रहेगा। इंग्लिश अगर आप 6 सेमेस्टर में इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हैं तो 13/4/2026 को पेपर देंगे। अगर आपने फिजिक्स लिया है तो 13/4/2026 को पेपर देंगे। आपका साइकोलॉजी पेपर होगा तो 15/4/2026 को पेपर देंगे। बीकॉम अगर आप बीकॉम का पहला पेपर कब देंगे? अगर 6 सेमेस्टर में है तो 15/4/2026 को। अगर आपने देखिए इसमें क्या होता है, छठा सेमेस्टर में आपके हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। तो एक चीज़ें ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए फिजियोलॉजी साइकोलॉजी था ना, यहाँ भी साइकोलॉजी आ गया, यहाँ भी इंग्लिश, यहाँ भी इंग्लिश। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है। तो आपने ये नहीं है देखना है कि एक पेपर दे के एक पेपर छोड़ देना है। पहला पेपर कब है आपके सब्जेक्ट का, दूसरा पेपर कब है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतना होगा हर 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को ध्यान रखना। ठीक। तो यहाँ देखिए पहला पेपर आपका साइकोलॉजी का 11/4 को था, दूसरा पेपर 15/4 को था। उसके बाद इंग्लिश 13/4 पहला पेपर था और आपका दूसरा इंग्लिश का पेपर 16/4/2026 को था। उसके बाद फिजिक्स का पहला पेपर 13/4 का था और दूसरा पेपर फिजिक्स का 16/4/2026 को पेपर था दूसरा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यही 6 सेमेस्टर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए इसको हमने बहुत बारीकी से और आराम से बताने का भरपूर आपको प्रयास कर रहे हैं।
17/4/2026 को कौन सा पेपर है? अगर आपका एंशियंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और कल्चर है तो आपका पहला पेपर कब है भाई? 17/4 को। उसके बाद बीकॉम, देखिए बीकॉम का अगला पेपर जो होगा आपका 17/4/2026 को ही होगा। अगर जियोग्राफी है आपका तो 18/4/2026 को पहला पेपर होगा। कंप्यूटर साइंस है तो पहला पेपर भी 18/4 को होगा। एंशियंट हिस्ट्री का दूसरा पेपर देख लीजिए, 20/4/2026 को पेपर है। बीकॉम का अगला पेपर आपका 20/4/2026 को ही है। जियोग्राफी यहाँ देख लीजिए, जियोग्राफी का पहला 18 को था तो दूसरा कब है? 21 को है, 21/4/2026 को है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, यहाँ देख लीजिए कंप्यूटर साइंस यहाँ आपका क्या है? 21/4/2026 को है। और इसके बाद हम कंप्यूटर साइंस बताए थे कि नहीं? शायद ऊपर चला गया, ठीक है। दूसरा पेपर भी इस तरह से देख लेना, 21/4/2026 को। एजुकेशन कब है भाई? 22/4/2026 को। स्टैटिक्स कब है? 22/4/2026 को। उसके बाद एक चीज़ें ये देखना है, सोशोलॉजी आपका 23/4/2026 को है। सोशोलॉजी 23/4/2026 को है। और बायोटेक्नोलॉजी आपका कब है? 23/4/2026 को ही है। एजुकेशन यहाँ देखिए, एजुकेशन का पहला पेपर 22/4/2026 को है और दूसरा पेपर 28/4/2026 को है। स्टैटिक्स देखिए, स्टैटिक्स यहाँ भी है, यानी पहला पेपर 22/4/2026 का स्टैटिक्स है और दूसरा पेपर 28/4/2026 का भी दूसरा पेपर है। उर्दू में देख लीजिए, उर्दू हमने बताया था, देख लीजिएगा ऊपर, ठीक है। उर्दू यहाँ देखिए, उर्दू का पेपर पहला कब है? 29/4/2026 को। 29/4/2026 को उर्दू का पेपर है। उसके बाद संस्कृत का आपका पेपर कब है? 29/4/2026 को। बॉटनी का 29/4/2026 को। सोशोलॉजी का यहाँ देखिए पहला पेपर 23/4/2026 को हमने बताया था, और सोशोलॉजी यहाँ अगला पेपर आपका कब हो जाएगा? 30 ध्यान रखिएगा, 30/4/2026 को। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पहला पेपर 23/4/2026 को और दूसरा पेपर 30/4/2026 को। तो देख लेना है पहला पेपर कौन आ रहा। थोड़ा सा वीडियो रोक रोक के आप देखेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उर्दू हमने इससे पहले ऊपर बताया था, देख लीजिएगा किस तारीख को हमने बताया था। उर्दू का अगला पेपर जो है आप यहाँ देख लीजिए कब दिया है? 4/5/2026 को उर्दू और संस्कृत का भी पेपर है जो दूसरा है। बॉटनी का भी आपका 4/5/2026 को ही आपका पेपर है। म्यूजिक, तबला सितार जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा 5/5/2026 को है। उसके बाद म्यूजिक वोगल का भी 5/5/2026 का है। बीकॉम का अगला जो पेपर है आपका 6 सेमेस्टर में 5/5/2026 को है। इकोनॉमिक्स आपने सब्जेक्ट लिया है तो 6/5/2026 का ही पेपर है। अगर आपने केमिस्ट्री लिया है तो 6/5/2026 का ही है। उसके बाद अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट होगा तो 7/5/2026 का ही आपका पेपर है। इकोनॉमिक्स यहाँ देखिए पहला पेपर 6 को था इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है? 8 को था, ठीक। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखते रहिए, अगला है इकोनॉमिक्स मैंने बताया यह पहला 6 को है इकोनॉमिक्स, दूसरा 8 को है। केमिस्ट्री अगर आपका पहला 6 को है तो केमिस्ट्री यहाँ पे भी आपका 8 को है। हिंदी आप देखिए 7/5/2026 को है ना हिंदी। उसके बाद ये 9/5/2026 को दूसरा पेपर आपका हिंदी का भी है, ये भी ध्यान रखें। हिस्ट्री मेडुअल और मॉडर्न आपका कब है? 11/5/2026 को। जूलॉजी कब है आपका? 11/5/2026 को। सोशल वर्क कब है आपका? 12/5/2026 को। बीकॉम का अगला पेपर 12/5/2026 को है। हिस्ट्री मेडुअल मॉडर्न यहाँ देखिए पहला जो था आपका 11/5 को, तो दूसरा क्या है? 13/5 को है, ठीक। तो जूलॉजी आपका यहाँ देखिए, जूलॉजी अभी हमने बताया था ना, पहला 11/5/2026 को है। जूलॉजी यहाँ देखिए 13 का है। होम साइंस आपका 14/5/2026 को है। 14/5/2026 को है जूलॉजी। और जूलॉजी अगर आप 6 सेमेस्टर में हैं, अगर आपने सब्जेक्ट होम साइंस लिया है तो आपका अगला पेपर जो है आपका होम साइंस का 14/5/2026 को है। 14/5/2026 को है। और मैथमेटिक्स भी आपने लिया है तो 14/5/2026 को ही पेपर देने जाएंगे, ठीक। ये अगला यहाँ पे देखेंगे, अगला ये 3 से 5 वाले में ध्यान रखिएगा। फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्या थोड़ा सा ध्यान इस बारीकी को रखना है, बारीकी को। यहाँ देखिए 7 से 9, 3 से 5 फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद थर्ड शिफ्ट।
फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में ये चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ है क्या, यहाँ देख लीजिए एक साथ बताया है। 15/5/2026 फ्राइडे को सोशल वर्क का सेकेंड पेपर है। उसके बाद यहाँ देखिए 19/5/2026 को आपका फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट पेपर है, ठीक, ये पेपर का नाम है। उसके बाद देखिए 20/5/2026 को वेडनेसडे, ये क्या है भाई, फिलॉसफी फर्स्ट पेपर। और जर्नलिज्म आपका उसी तारीख को है, आपका कब जर्नलिज्म आपका 20/5/2026 को ही है, ठीक। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन आपका सेकेंड पेपर आपका देखिए यहाँ या एक साथ कर दिया है दोनों, फिजिकल एजुकेशन सेकेंड पेपर 21/5/2026 को। उसके बाद फिलॉसफी सेकेंड पेपर आपका 22/5/2026 को है। जर्नलिज्म का सेकेंड पेपर, यहाँ जर्नलिज्म का फर्स्ट पेपर 20 को था ना, तो यहाँ पे 22 को है, ठीक, याद रखिएगा। और इसमें 3-5 है ना, तो यहाँ फिर देखिए अभी बाकी एक अलग अलग कर दिया है। यहाँ दिया है बीएससी एजी वाले सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और ये कौन था, ये जो आपका था, ध्यान रख लीजिए एक बार, ये आपका जर्नलिज्म, ये है ना आपका बीए था, यहाँ देख लीजिए। यहाँ आप देखिए यहाँ पर लिखा है बीएससी एजी सेकेंड 6 सेमेस्टर, कौन, सेकेंड और 6 सेमेस्टर बैक इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें। टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग क्या है भाई, 7 से 9 वाले में। कौन सा पेपर, इसमें देखिए पेपर का नाम, ये आपका पेपर का नाम है पहला पेपर 13/4/2026 बीएससी वालों एजी वाले ध्यान रखिए 15, दूसरा पेपर 17, तीसरा पेपर, और उसके बाद ध्यान रखिएगा चौथा पेपर आपका 20/4, पांचवा पेपर 22/4 बीएससी वालों ध्यान रखिएंगे सेकेंड सेमेस्टर। 28 को आपका 4 को छठा पेपर, 30/4 को 7वां पेपर, 4/5 को 8ठा पेपर, 6/5 को आपका 9वां पेपर, 8/5 को 10वां पेपर, 11/5/2026 को 11वां पेपर, 13/5/2026 को 12वां पेपर, ठीक, 12वां पेपर, ये पेपर का नाम है और पेपर का ये नाम है। ये बीएससी एजी ऑनर्स है, कौन कौन, सेकेंड सेमेस्टर वाला था 7 से 9, यहाँ देखिए बीएससी एजी 6 सेमेस्टर वाले हैं 3 से 5, ठीक। तो ये आपका ये पेपर है, ठीक, सेम चीजें हैं। ये आपका बीएससी वाले देख लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सही रहेगा, ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सबसे सही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको रोक देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ देखिए बीसीए सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का है, सारे लोग एक बार देख लीजिए इसको, अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आप एक बार देख लीजिए, 30-35 पेज का है, बताने में बहुत समय भी लग जाएगा। ये आपका किसका है, बीपीएड सेकेंड सेमेस्टर के हैं, रेगुलर बैक इम्प्रूवमेंट वालों के लिए है। अब ऐसा है ना कि इसमें हमने महत्वपूर्ण जो जिसको बताना था, मैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वालों को बता दिया, उसके बाद बीए बीएससी और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर वालों को बता दिया, उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर वालों को भी बता दिया। उसके बाद अलग अलग से ना आप कहेंगे कि तो और जो भी कोर्सेज है जिसकी परीक्षाएं इस टाइम टेबल में निर्धारित है, उसका भी मैं अलग अलग से बना दूंगा साथियों। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन को मैं लगातार अपडेट
करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप कहाँ से हैं? मैं भी तो बलिया से ही हूँ। बलिया से ये सारी चीज़ें वीडियो बन भी रहा है। तो आप किस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, ज़रूर आप कमेंट करके भी हमें बताएंगे किस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।